हेलो, गुड मॉर्निंग। तो पिछला चैप्टर मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया और ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ मैं। 8 पॉइंट और 9 पॉइंट जितने भी ट्रिग्नोमेट्री थे, ट्रिग्नोमेट्री के सारा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अब मैं इससे आगे चल रहा हूँ, आपको ट्राइंगल लेकर के चल रहा हूँ और ट्राइंगल थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो मैं आपको ट्राइंगल का लगभग क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन में आप सीखिए कि ट्राइंगल क्या है, और 9th क्लास में आप ट्राइंगल पढ़ चुके हैं तो ट्राइंगल को अच्छी तरीके से बिल्कुल सीखिए, ठीक है। तो 10th क्लास में हम लोग ट्राइंगल क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ट्राइंगल के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल जैसा कि नाम है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या मतलब वही ट्राई का मतलब कितना? 3 एंगल्स। एंगल तो इसमें देख रहे हैं आप कितना एंगल बन रहा है? 3 एंगल बन रहा है, 1 2 3, ए बी और सी। यहां पर देखिए, हम लोग जो पिछला 9th क्लास में पढ़ा था ट्राइंगल, वो हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोग कॉन्ग्रेंट करते थे। कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब है जी? कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के बिल्कुल इक्वल हो, उसके साइड्स इक्वल होने चाहिए, उसके एंगल इक्वल होने चाहिए, मीन्स हर एक एस्पेक्ट में वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहां पे क्या है, हम लोग ट्राइंगल क्या पढ़ेंगे, यहां पे लिख दिया मैंने कि क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं जी, 3 साइड होते हैं, है ना, 3 वर्टेक्सेस होते हैं। ये तो हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रेंट्स की बहुत सारे रूल आप जानते हैं। तो अगर आई थिंक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप 9th वाले चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसके बाद 10th वाले पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एक बार देखते हैं कि ट्राइंगल क्या है। यहाँ 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे वहां ट्राइंगल में पढ़ना है। जैसे कि कॉन्ग्रेंट वाली बात करते हैं, तो कॉन्ग्रेंट में 2 ट्राइंगल होता था, एक और ट्राइंगल होता था, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं डी ई एफ। ये 2 ट्राइंगल है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट कहने का मतलब ये हो जाता है कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका क्या होगा कि आपका ए बी इक्वल हो जाएगा आपका डीई, डीई हो जाएगा। बीसी इक्वल आपका क्या हो जाएगा जी? बीसी इक्वल ईएफ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एसी इक्वल डीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हम लोग देखे थे कि कॉन्ग्रेंट होता है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये है कि आप बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा एकदम बिल्कुल क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल। बट यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ जो एक वर्ड है हम लोग को, वहां पे तो कॉन्ग्रेंट था, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सिमिलर। यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, 9th से बिल्कुल इजी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या है? सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है यहाँ पे। तो अब बात आ रही कि सर सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का क्या मतलब है? तो पहले आज मतलब ही समझेंगे, उसके बाद तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल से पहले हम लोग देखते हैं कि जो फिगर्स बनाए जाते हैं वो फिगर, सिमिलर फिगर कैसा फिगर होता है। तो मैंने सिमिलर फिगर का थोड़ा सा डेफिनेशन राइट किया है कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। 2 फिगर को हम लोग कब कहेंगे सिमिलर? इफ दे हैव सेम शेप। शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। शेप कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो दूसरा रेक्टेंगल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब देखिए ये तो ट्राइंगल है और ये क्या है? रेक्टेंगल है, तो ये इन दोनों का शेप तो सेम हुआ नहीं। कह रहा है कि सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। साइज सेम हो भी सकता है और साइज सेम नहीं भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि साइज उसका वही होना चाहिए, जैसे कि मैंने कॉन्ग्रेंट में बताया कि एकदम बिल्कुल 2 रुपए का सिक्का लीजिए या 1 रुपीज का सिक्के लीजिए आप, तो बिल्कुल एक के ऊपर एक रखते हैं तो क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है?
1 रुपए का सिक्के लिए, 2 रुपए का सिक्के लिए, 3 रुपए का सिक्के लिए, मीन्स जितने भी 5 रुपए के भी सिक्के लेते हैं आप, 10 रुपए के भी लेते हैं, तो सभी के सभी सिक्के कैसे होते हैं जी? गोल होते हैं। सभी के सभी सिक्के कैसे होते हैं? गोल होते हैं। बट छोटा होता है, बड़ा होता है, ऐसा होता है जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे फिगर्स तभी सिमिलर होंगे जब क्या होगा? शेप क्या होगा? सेम होगा। अगर क्या है, सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होना चाहिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए, पेंटागन है तो पेंटागन होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। बट कह रहा है कि नेसेसरली नहीं कि साइज उसका सेम हो। मतलब मैंने क्या कहना है कि ये सर्कल और ये सर्कल, मैंने सपोज कि एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है, रेडियस इक्वल 5 सेंटीमीटर है, और एक जो बनाया मैंने सर्कल, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो एक का बड़ा बन जाएगा जी और एक का छोटा बन जाएगा। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये दोनों ही जो ट्राइंगल है, सॉरी दोनों ही जो सर्कल है, ये दोनों ही सर्कल क्या होगा? सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसको इस पे रख दूं, तो सिमिलर का क्या मतलब है कि एक जैसा, देखने में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। शेप, हाँ बिल्कुल शेप सेम होना चाहिए। और शेप अगर सेम नहीं है, मीन्स एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, तो उस स्थिति में आपका नहीं बनेगा। ठीक है, उस स्थिति में सिमिलर नहीं होगा। तो मैं सिमिलरिटी के लिए मैंने लिख दिया है कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली टू सेम साइज। ठीक है जी, मीन्स कहने का मेरा ये मतलब है कि भाई सिमिलर क्या होगा? सिमिलर कैसी चीजें होंगी? तो सिमिलर होने के लिए देखिए मैं कुछ फिगर्स बना देता हूँ। सिमिलर होने के लिए मैं कुछ फिगर और बना देता हूँ। एक ट्रायंगल में यहां बना दिया, और अगर मैं यहां पे बना लूं और यहां पे बना लूं, ये कुछ स्क्वायर्स बना लेते हैं, कुछ स्क्वायर्स बना लेते हैं, कुछ रेक्टेंगल मैंने बनाया, कुछ सर्कल्स बना लेते हैं। तो ये जितने भी सारे फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 1, ये भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देते हैं कितना, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये 5, ये 4, ये आपका 3, ये 2, ठीक है, ये 4, ये 4, ये 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, सभी सेंटीमीटर में। तो इसका भी साइज ये 5, 4, 3, 2, 1, 3, कुछ ऐसा। देखिए अब यहां पे क्या है कि सभी फिगर्स देखने में एक जैसा है, सभी फिगर्स देखने में एक जैसा है, बट इसके कहने का ये मतलब हुआ कि भाई इसका शेप तो सब, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये तो सिमिलर कहने का मतलब हुआ कि भाई क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए तो रेक्टेंगल ही होने चाहिए, वो स्क्वायर होने चाहिए तो वो स्क्वायर ही होने चाहिए, सर्कल है तो सर्कल ही होने चाहिए, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होने चाहिए। बट ट्रायंगल में कुछ और है, ट्रायंगल में मैं कुछ और बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बस ये बताना है कि कौन सी चीजें क्या होगी और कौन सी चीजें क्या नहीं होगी। तो मैं 2 मिनट बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स राइट किया है, और पॉइंट्स क्या है वो मैं पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है जी। सारे सर्कल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बिकॉज साइज ऑफ सर्कल कैन बी वेरीज, मतलब साइज इसके कुछ भी हो सकते हैं। साइज मैंने बताया आपको कि रेडियस 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, मतलब सभी सर्कल के सर्कल ही होंगे, बट उसके शेप सेम होना चाहिए, सर्कल ही होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने बता रहा हूँ कि
ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, स्क्वायर जितने भी होते हैं सारे सिमिलर होते हैं, बट उसका साइज क्या होता है, वेरीज कर सकता है। उसका अंदर है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर बिकॉज़ द इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर क्या हो सकता है, कैन वेरीज कर सकता है, मींस उसके जो साइज होंगे वो वेरीज कर सकते हैं। और इसके बाद की जो चीजें हैं, मींस ये तीन चीजें मैंने बताया, सर्कल, स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीन चीजें तो ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर होगा। बट इसके बाद वाली जो चीजें होंगी, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब साइड क्या होना चाहिए, जैसे चार साइड की चीजें ले रहे हैं तो चार साइड की होनी चाहिए, तीन साइड के ले रहे हैं तो तीन साइड होनी चाहिए, दो साइड तो होगा ही नहीं, तीन साइड के ले रहे हैं तो पांच साइड के ले रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, पांच साइड की होनी चाहिए। वो सिमिलर कब होगा, दो कंडीशन है उसमें। कंडीशन ये है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, और प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन मींस उसके जो उसका जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, मींस सही होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका कि करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे कि मैं कुछ और देखता हूँ, कुछ ऊपर वाले पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। ऊपर वाले पॉइंट्स देखिए क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर जो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होगा, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। मींस क्या होगा, उसका साइड जो होना चाहिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए और उसके एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं इसके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक और ट्रायंगल है जो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने लिया है, ये डी ई और एफ, ठीक है जी। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, सॉरी ये आपका 2 है, और ये आपका मान लेते हैं 6 है, 6 नहीं इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। और एंगल जी, एंगल ऐसे देते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल ई, और एंगल सी इक्वल एंगल एफ। यहाँ कहा था ना कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मींस ये जो साइड होना चाहिए ना वो सेम रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 1.5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सही है या नहीं है, देखते हैं। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा जी, ए बी बाई डी ई हो जाएगा, और इक्वल बी सी बाई ई एफ इक्वल ए सी बाई डी एफ। तो देखते हैं कि ए बी का वैल्यू कितना जी 3, और डी ई आपको 1.5 है, इक्वल बी सी कितना जी 2 और ये है 1, और ए सी कितना है 4 और ये है 2। तो यहाँ से देखिए ये तो 2 ही कट जाएगा, 2 2 जो 4 हो जाएगा, ये भी 2 टाइम कट जाएगा, यानी 2 इक्वल 2 मीन्स क्या हो गया, 2 is to 2 मीन्स ये क्या है, सभी के सभी सेम रेशियो है। तो यहाँ पे यही चीजें मैं समझाना चाह रहा था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो, करस्पॉन्डिंग एंगल आपको तो पहले ही बता दें कि ये इक्वल है, चलो इक्वल है, ठीक है। मीन्स इक्वल कहने का मतलब ये है कि ये सपोज ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, ठीक है, 45 या कुछ भी यहाँ पे 30 ले लिया या कुछ भी ऐसे, तो ये भी 30 है, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपके इक्वल हो गए। इसके बाद की जो चीजें है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो प्रोपोर्शन में होने के लिए आपको इस तरीके से रेशियो जो होना चाहिए ना वो इक्वल होना चाहिए, तभी आपका दो ट्रायंगल या दो पॉलीगन्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मींस वो सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर को हम लोग कैसे, जब ये चीजें हो सकता है, जब ये चीजें हो गया कि इसके एंगल्स इक्वल है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो है, तब मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ।
बट सिमिलर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सिमिलर का कुछ साइन होता है, वो साइन होता है इस तरीके से, ट्राइंगल ABC, और इसको हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, ट्राइंगल DEF। ये हमारा सिमिलर का डिनोटेड साइन है, ये हमारा सिमिलर का साइन है, साइन ऑफ सिमिलर। जैसे कि हम लोग कॉन्करेंट में ऐसे करके ऐसे दिखाते थे ना, तो ये दोनों बस हट गया है, ये रह गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। और इसके बाद वाले वीडियो में जो क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में जो चलेंगे, इसके जो और भी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटीज के बारे में बताया, और सिमिलरिटी में आपको प्रूव भी करवाऊंगा। सिमिलरिटी कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को कैसे प्रूव करेंगे, उसे में हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में कि S होता है, A होता है ना। तो ये सारी चीज हम लोग प्रूव भी करेंगे, और उसमें बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं, तो सारा थ्योरम्स करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे थ्योरम BPT। थैंक यू।